तो आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि घर वापसी का असल में मतलब क्या होता है। इस सफर की शुरुआत ही एक कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से होती है कि ये दुनिया जिसे हम जानते हैं अब अपने अंत पर है और अपने असली घर लौटने का समय आ गया है। तो सवाल उठता है कि भाई इस दुनिया में आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या समस्या है जिसके अंत की बात हो रही है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प उपमा दी गई है। कहा गया है कि मानवता भक्ति के एक ऐसे दलदल में गर्दन तक फंस चुकी है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और इस सारी दुविधा की जड़, जो मूल कारण है, वो है आत्मा का तमोप्रधान हो जाना। तमोप्रधान का मतलब है पूरी तरह से अशुद्ध हो जाना, अपनी असली पहचान, अपने असली स्वरूप को बिल्कुल भूल जाना। तो ठीक है, ये तो हुई समस्या। अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं और वो शुरू होता है आत्मा की असली पहचान को समझने से, जो हमें इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। देखिए, इस पूरी शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो आत्मा है। और आत्मा क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक छोटा सा अमर बिंदु, एक रोशनी का कण, बस। ये जो फर्क है ना शरीर और आत्मा के बीच, ये बिल्कुल साफ है। शरीर भौतिक है, आत्मा अभौतिक। शरीर अस्थायी है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। और शायद सबसे बड़ी भूल यही होती है जब इस अस्थायी शरीर को ही अपनी असली पहचान मान लिया जाता है। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें 84 जन्मों की पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही मौजूद है। तो समस्या समझ आ गई, आत्मा का स्वरूप भी पता चल गया। अब सवाल यह है कि सफर में मदद कौन करेगा, कौन रास्ता दिखाएगा? तो यहां एक मार्गदर्शक आते हैं, और ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो हमें फिर से पवित्र होने का और अपने असली घर वापस लौटने का रास्ता सिखाने आते हैं। और उनका जो संदेश है वो बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि भाई, इस शरीर और इसके सारे रिश्तों से अपना ध्यान हटाओ, बस उस एक शक्ति को याद करो। अच्छा, ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन सवाल यह है कि किया कैसे जाए? इस दुनिया में रहते हुए इससे ध्यान हटाना ये मुमकिन कैसे है? इसका तरीका क्या है? इसका जो मूल अभ्यास है वो है अशरीरी बनना। मतलब ये महसूस करना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है। वो जानता है कि वो गाड़ी नहीं है, वो तो बस उसे चला रहा है। गाड़ी अलग है और वो अलग। और इस पूरे अभ्यास को समझने के लिए 3 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। ये एक तरह से हमारे अंदरूनी बदलाव की, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। यहाँ एक बहुत गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जीते जी मरना। अब इसका मतलब शारीरिक मृत्यु से नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर में रहते हुए ही अपनी पुरानी दुनिया, पुरानी आदतों, पुरानी सोच, इन सब से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। एक बात साफ समझनी होगी, ये जो यात्रा है ये कोई पैसिव यात्रा नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें अपनी नई दुनिया, अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है। ये टेबल भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, भक्ति मार्ग में क्या होता है? कर्मकांड होते हैं, शारीरिक मेहनत होती है। हाँ, उससे कुछ देर का सुकून मिल जाता है, पर आत्मा और उलझती चली जाती है। दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग, जहां खुद को आत्मा समझकर आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया जाता है और उसका नतीजा है हमेशा की मुक्ति। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि हमारी तकदीर किसी संयोग या हालात की मोहताज नहीं है। वो हमारे अपने हाथों में है। जैसा पुरुषार्थ होगा, जैसी मेहनत होगी, फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और इस सारी मेहनत का, इस पुरुषार्थ का आखिरी लक्ष्य क्या है? वही आत्मा को उसकी तमोप्रधान यानी एकदम अशुद्ध अवस्था से निकालकर वापस सतोप्रधान बनाना, यानी उसे फिर से उसके असली 100% शुद्ध स्वरूप में ले आना। अब आते हैं इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। यह है सेवा, यानी दूसरों की मदद करना। और इसी से यह तय होता है कि सबसे बड़ा इनाम किसे और क्या मिलेगा। यहां सेवा की महिमा देखिए। कहा गया है कि एक ऐसी कन्या जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करती है, वो 100 ज्ञानी पुरुषों से भी श्रेष्ठ है। इसे ही नंबर 1 सेवा माना गया है। तो जो सबसे ज्यादा सेवाधारी और पवित्र बनते हैं, उन्हें मिलता है सर्वोच्च पुरस्कार। क्या है वो पुरस्कार? पिता के दिल पर बैठना,
आने वाली नई दुनिया के सिंहासन पर बैठना, अनगिनत आत्माओं का आशीर्वाद मिलना और योग की शक्ति से विश्व का मालिक बन जाना। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सिर्फ इस एक जन्म की कहानी नहीं है। आज जो तकदीर लिखी जाएगी वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो जन्मों जन्मों तक हर चक्र में ऐसे ही साथ चलेगी। तो ये पूरी यात्रा आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये बात सच है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है और हमारे आज के कर्म ही हमारी आने वाली हजारों साल की कहानी तय कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि आज हम अपनी कहानी का कौन सा किरदार लिख रहे हैं।